आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 13 अप्रैल 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन सुनिए। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने खगोलविदों द्वारा देखे गए अब तक के सबसे बड़े कॉमेट न्यूक्लियस की पुष्टि की है। वैज्ञानिकों के विश्लेषण से धूमकेतु के बर्फीले नाभिक के रंग का खुलासा हुआ है। खगोलविदों ने अब तक खोजे गए सबसे बड़े धूमकेतुओं में से एक के बर्फीले न्यूक्लियस को मापा है और इसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। यह कॉमेट 4 अरब साल पुराने एक खगोलीय चट्टान है जो फिलहाल 35,000 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से धरती से आगे बढ़ रहा है। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन नामक बर्फीली चट्टान पृथ्वी से 1.60 अरब किमी की दूरी से गुजरेगी, जब 2031 में यह हमारे सबसे निकट होगी। लाइव साइंस की खबर के अनुसार यह दूरी शनि और सूर्य के बीच की औसत दूरी से अधिक है और इसे नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। जैसे जैसे यह कॉमेट निकट आ रहा है, खगोलविद इसे और अधिक विस्तार से इसका अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार नासा ने मंगलवार को कहा कि सबसे बड़े बर्फीले कॉमेट के न्यूक्लियस का अनुमानित व्यास लगभग 80 मील 128 किलोमीटर है, जो इसे रोड आइलैंड राज्य से बड़ा बनाता है। देश की राजधानी दिल्ली में नवनिर्मित प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को करेंगे। इसमें देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्रण संस्थान निर्माता के रूप में किया गया है। नए सिरे से विकसित इस संग्रहालय में देश के सभी प्रधानमंत्रियों से जुड़ी यादों और उनके कृतित्व को दर्शाया गया है। इस संग्रहालय में पंडित नेहरू की तस्वीर पीएम मोदी के सामने लगाई गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। राज ठाकरे का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह थाने में एक कार्यक्रम के दौरान तलवार लहराते दिखाई दिए थे। राज ठाकरे के साथ 2 अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 13 अप्रैल 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग को लेकर राज ठाकरे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। राज ठाकरे लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाएं। इसको लेकर उन्होंने अब सरकार को 3 मई तक का अल्टीमेटम भी दिया है। इसके पहले भी वह लाउडस्पीकर मामले पर सरकार पर दबाव बनाते रहे हैं। रामनवमी के मौके पर मनसे कार्यकर्ताओं ने शिवसेना भवन के सामने लाउडस्पीकर लगा दिया था और वहां हनुमान चालीसा का पाठ बजाया था, जिसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था। भूखे को अन्न और प्यासे को पानी की व्यवस्था कराने वाले बाबा बर्फानी अमरनाथ जी की यात्रा इस साल 30 जून से शुरू होगी। यात्रा के लिए 11 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। इस बीच इस साल की बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आई है। इसमें करीब 8 फीट ऊंचे बाबा बर्फानी के दर्शन हो गए हैं। 2019 जुलाई में अचानक केंद्र सरकार ने अमरनाथ यात्रा रोक दी थी। इसके कुछ दिन बाद 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने कश्मीर से धारा 370 खत्म कर दी थी। इसके बाद 2 साल कोरोना के कारण अमरनाथ यात्रा पर रोक होने के कारण श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं हो पाए थे। 2022 की अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 11 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। ये यात्रा 30 जून से 11 अगस्त तक चलेगी। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बुधवार को कुतुब मीनार से जुड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कुतुब मीनार में बनी कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद में से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हटाने से रोक दिया है। याचिका में परिसर में बिखरी मूर्तियों की स्थापना, पूजा और कब्जा की मांग गई थी। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 13 अप्रैल 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद अब असम से भी अजान के दौरान लाउडस्पीकर को बैन करने की मांग उठनी शुरू हो गई है। असम के रावी विंग ग्रुप कुटुंब सुरक्षा मिशन ने लाउडस्पीकर बैन करने की मांग करते हुए कहा है कि लाउडस्पीकर कभी इस्लाम का हिस्सा नहीं था। कुटुंब सुरक्षा मिशन के प्रेसिडेंट सत्यराजन बोरा ने सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर उनके संगठन की मांगों को नहीं माना गया तो वो मामले को अपने हाथों में ले लेंगे। बोरा ने कहा है कि अगर आने वाले दिनों में मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाया गया तो वो असम में सड़क जाम करना शुरू कर देंगे। देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को 24 घंटे में 299 नए कोरोना वायरस के मरीज मिले हैं। मंगलवार को 202 मरीज मिले थे। दिल्ली में अभी 841 एक्टिव केस हैं।
शहर में एक दिन में 173 ठीक भी हुए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, सरकार स्थिति पर नजर रख रही है। दिल्ली में रोज 100-200 के बीच नए मरीज मिल रहे हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बुधवार 13 अप्रैल 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 14 अप्रैल 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही साई न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन रोजाना दोपहर 2 बजे देखना न भूलें। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।